क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अगर मान लेते हैं कि वहाँ नहीं है तो उपेंद्र कुशवाहा को अभी कुछ और ज़्यादा अपने आप को राजनीतिक माहौल में समय देना होगा, तब जाकर झारखंड की बात आगे करेंगे वो। लेकिन चिराग पासवान तो पूरी मजबूती के साथ लड़ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को चौतरफा घेरने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी। कल भी मैं बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का अब एक ही लक्ष्य रह गया, एक सूत्री काम रह गया बिहार में कि वो किसी भी तरह से इस लड़ाई में, बिहार की लड़ाई में नंबर 1 पे आ जाए। उन्होंने कई बार कहा भी है कि हम होम्योपैथिक दवा करते हैं। ललन सिंह और अशोक चौधरी का एपिसोड कौन नहीं जानता है। आज एक बार फिर से आप देखिए कि ललन सिंह के समर्थक जो लोग हैं वो अशोक चौधरी पर डायरेक्ट हमलावर हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और यह है हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। और हमारे साथ अभी बाबा हैं। तो बाबा, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी सब तो सामने है, तो ये साइड कैसे है बाबा? देखिए, यही तो चीज़ है। कभी कभी आप आँख का देखा भी धोखा हो जाता है। हम लोग तो अक्सर क्या करते हैं कि चश्मा कभी कभी ऐसे है ना, तो इसको ऐसे कर लेते हैं तो याद ही नहीं पड़ता कि चश्मा यहाँ है, पूरा खोज लेते हैं कि ऑफिस में कि कहाँ है चश्मा। तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि कभी कभी आँख का देखा भी भ्रम पैदा करता है। जैसे आपको पता है ना कि हिरण के नाभि में कस्तूरी रहता है, उसका सुगंध इतना ज़्यादा बेहतरीन होता है कि उसको खोजते खोजते पूरे वन में कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनवाएं। उसी तरह से ये जो सारी चीज़ें हैं कि आपको नज़र आ रहे होंगे चिराग पासवान, आपको नज़र आ रहे हैं जीतन राम मांझी, आपको नज़र आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, ये सभी कहीं ना कहीं कार्यक्रम से आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन यहाँ तात्पर्य कुछ दूसरा है। यहाँ तात्पर्य है कि एनडीए में ये कहाँ है। क्योंकि 2024 के चुनाव परिणाम के बाद एक सिस्टम था जिस सिस्टम को लेकर के आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन छोड़ करके सभी आए थे जी। एनडीए गठबंधन में बार बार जीतन राम मांझी कह रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। एनडीए है क्या ये भी लोगों को पता नहीं है। कौन है एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी का हेड, कैसे कोऑर्डिनेशन हो। कभी कभी आप देखते हुए कि बयानों में क्या क्या कुछ होते रहता है। इन सभी बातों को लेकर के चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा संशय की स्थिति में है कि 2025 के चुनाव से पहले वो हैं कहाँ जी। इन सभी परिस्थितियों को अगर आप गंभीरता से देखें तो 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, उन स्थितियों में सीट शेयरिंग का समझौता सबसे ज़्यादा पेचीदा प्रश्न होते जा रहा है। और इससे पहले कई राज्यों में चुनाव हैं, उन राज्यों में भी आप देखे हुए हैं कि उठापटक से मचा हुआ है। नीतीश कुमार अभी दिल्ली से लौट करके आए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, किस तरह की वहाँ स्थितियाँ पैदा हुई हैं, किस तरह से नीतीश कुमार दिल्ली में अपना समय बिताए हैं, इसका भी सब कुछ भेग में है, सस्पेंस में है। क्या उनके आने के बाद से कई तरह की बातें की जा रही है कि झारखंड वाला तो बात फाइनल हो गया, झारखंड में तो सीट शेयरिंग हो गया। मैंने कई जदयू के नेताओं से बातचीत की है। हालांकि जदयू के प्रभारी जो हैं झारखंड के वो अशोक चौधरी हैं। अशोक चौधरी भी विदेश में है, आज रात तक वो वापस आ जाएंगे। उसके बाद स्थितियां थोड़ा और स्पष्ट होगी क्योंकि एक जिम्मेवारी तो उनको मिली हुई है। कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उन्होंने भी इस मुद्दे पर बहुत सारी बातें नहीं कही है। तो अशोक चौधरी के आने के बाद जो चूंकि झारखंड के प्रभारी हैं, उन्होंने पूरा जमीन सेट कर दिया, पूरा पिच बना दिया था, जिस पर आपने देखा कि राजा पीटर को ज्वाइन भी कराया गया। सीटों के बारे में भी कहा जा रहा है कि झारखंड में सीट मांग रहे हैं नीतीश कुमार। तो जब झारखंड में सीट मांग रहे हैं, इसकी खबरें हमने पहले भी की है कि जब झारखंड में सीट मांगेंगे तो चिराग भी तो मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी भी तो मांग रहे हैं। तो इन लोगों को साइड करके आप सीट नहीं ना मांग सकते हैं। यही कारण है कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें न तो नीतीश कुमार सामने फ्रेम में नजर आ रहे हैं, भाजपा किसी को भी फ्रेम में नहीं रख रही है। अगर भीतर ही भीतर सीट शेयरिंग का कोई समझौता हो गया हो, क्योंकि झारखंड की जब बात आएगी तो सुदेश महतो भी उसमें शामिल होंगे, तो इन सभी चीज़ों को लेकर के उनका तो ऑलरेडी वहाँ स्टेक हिस्सेदारी है। तो ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा तो कमोवेश आप उनको साइड मान भी सकते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अगर मान लेते हैं कि वहाँ नहीं है तो उपेंद्र कुशवाहा को अभी कुछ और ज़्यादा अपने आप को राजनीतिक माहौल में समय देना होगा, तब जाकर झारखंड की बात
आगे करेंगे वो, लेकिन चिराग पासवान तो पूरी मजबूती के साथ लड़ना चाहते हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि लड़ेंगे। नीतीश कुमार ऑलरेडी झारखंड में चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी यदि कोई समझौता कर लेती है तो ये मान के चलिए कि मामला बहुत ही पेचीदा हो जाएगा। अब इसके बाद नीतीश की बात अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं कल ही हम रत्नेश के साथ एक खबर कर रहे थे और जिस खबर में हमने बताया भी था कि आखिर नीतीश कुमार को इतना ज़्यादा बर्दाश्त क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को बर्दाश्त करने का कारण क्या है? तो उनके 12 सीट हो सकते हैं, लेकिन वो 12 सीट अगर नीतीश कुमार लेकर के हट जाते हैं तो थोड़ा और गठबंधन कमजोर होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं गिर रही है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों बर्दाश्त कर रही है? भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक सर्वे के चक्कर में लगी हुई है, जिस सर्वे में नीतीश कुमार अगर 2025 के चुनाव में भाजपा के साथ रहते हैं तो भाजपा को उसका क्या फायदा होगा, ये बात एक बार फिर से दरियाफ्त करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। यही कारण है कि नीतीश कुमार को अब तक झेल रही है। दूसरी तरफ आप देखे होइएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और नीतीश कुमार के बीच में सामंजस्य कहीं नजर आ रहा है। दिल्ली से लौट करके आए, इतना बड़ा आपदा आया हुआ है, इस आपदा में क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए। निश्चित रूप से जब आपदा की बात आएगी तो आप भिखमंगी करने कहाँ जाइएगा? केंद्र सरकार के पास नहीं जाइएगा, कटोरा तो वहीं फैलाना होगा कि भाई हमारे यहाँ आपदा आई हुई है, हमको मदद कीजिए। ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं होना चाहिए था? ठीक है, आप आपदा प्रबंधन मंत्री को, जल संसाधन मंत्री को खोज रहे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री बना करके रखे हुए हैं, इन लोगों को भी तो इन्वॉल्व करना चाहिए था, जिससे कि ये लगता कि एनडीए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक तरफ ये सारी बातें और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं निपटाने की पूरी तैयारी है। निपटाने की तैयारी इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी कई एंगल पे काम कर रही है। हमने आज ही खबर किया है और कल से लगातार हम इस बात को कह रहे हैं, जब नीतीश कुमार बैरम वापस आए दिल्ली से, तब हम इस बात को लेकर के और ज़्यादा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को इस बार घास डालने वाली नहीं है। और अगर इन लोगों का चिराग मांझी और कुशवाहा के साइड करने की बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी इनमें से नीतीश कुमार को न चुन करके इस बार इन तीनों को चुनेगी। नीतीश कुमार के रहते हुए एनडीए में अगर इन चारों में से किसी एक को प्रश्रय देना हो तो वो नीतीश कुमार इस बार नहीं है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को चरतरफा घेरने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी। कल भी मैं बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का अब एक ही लक्ष्य रह गया है, एक सूत्री काम रह गया बिहार में, कि वो किसी भी तरह से इस लड़ाई में, बिहार की लड़ाई में नंबर 1 पे आ जाए, यानी नीतीश कुमार को साइड करके, और भारतीय जनता पार्टी जो भी अपोनेंट है, या राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर इंडिया गठबंधन, तो उसको लीड करे भाजपा। भाजपा ये चाहती है और इसके लिए नीतीश कुमार का साइड होना, नीतीश कुमार का फिनिश होना या नीतीश कुमार को निपटाना जरूरी है। इन सारी बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 2 बातें और महत्वपूर्ण हैं। एक, जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो कुछ भी चल रहा है, मैंने नाम लिया कि अशोक चौधरी झारखंड के प्रभारी हैं, इसके साथ साथ अशोक चौधरी नीतीश कुमार के कैबिनेट के भी हिस्सा है, और उसी कैबिनेट के नहीं, जो कैबिनेट आप समझ रहे हैं वो कैबिनेट नहीं, उनके व्यक्तिगत निर्णयों के उस ग्रुप के वो हिस्सा हैं। तो अशोक चौधरी के साथ जिस तरह की बातें हो रही हैं और अशोक चौधरी को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ये भी जनता दल यूनाइटेड के भीतर ठीक ठाक नहीं हो रहा है। इससे पहले कई लोगों को टारगेट किया गया है। मनीष वर्मा को लाया गया था, मनीष वर्मा आप कहीं नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रही है जदयू। मनीष वर्मा को जो चार्ज दिया गया है, मनीष वर्मा को चार्ज देने के बाद उनका वो प्रभाव नहीं दिखा। आरसीपी बना करके लाए थे ना जी, आरसीपी वाला कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया। अब उनको घुमाया जा रहा है, क्षेत्र घूम करके देखिए जरा, राजनीति सीखिए क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को अगर किसी से मंत्रणा करना हो, अपने आप बगल बगल में लोग दिखाना हो, कभी कभी आप देखिए बारात में लोग क्यों लेके जाया जाता है, कम से कम दिखे, वो थोड़े लड़का लड़की को टांग के ले जाता है, कोई सामान टांग के ले जाता है, कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ साथ में जाता है दिखाने के लिए कि समाज मेरे साथ है, इसलिए बारात में लोगों को लेके जाया जाता है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को जब दिखाना होगा तो किसको दिखाएंगे? अशोक चौधरी को दिखाएंगे, विजय चौधरी को दिखाएंगे, विजेंद्र यादव को दिखाएंगे, संजय झा को दिखाएंगे, ललन सिंह को यदा कदा दिखा सकते हैं। इस तरह के जो नेता हैं उन लोगों को दिखाएं, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग हैं और इससे वो अपना कद बड़ा करेंगे।
कि हमारे ऐसी स्थिति में जो चल रहा है जदयू के भीतर गुटबाजी तो निश्चित रूप से चल रही है। ललन सिंह से अशोक चौधरी मिलते हैं तो कहानी कुछ और कही जाती है, लेकिन ललन सिंह इतना आसान थोड़े हैं। ललन सिंह होम्योपैथिक दवा के डॉक्टर हैं जी। उन्होंने कई बार कहा भी है कि हम होम्योपैथिक दवा करते हैं। ललन सिंह और अशोक चौधरी का एपिसोड कौन नहीं जानता है। आज एक बार फिर से आप देखिए कि ललन सिंह के समर्थक जो लोग हैं वो अशोक चौधरी पर डायरेक्ट हमलावर हैं। समाज कौन सा ज़्यादा हमलावर है ये भी आपको पता है कि भूमिहार समाज। किस समाज से ललन सिंह आते हैं ये भी आपको पता है। ऐसी स्थिति में अशोक चौधरी का ये जो खेमा है उसको टारगेट पर रखना, पार्टी के भीतर इस तरह की बात का सामने आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। तो एक तो जदयू के भीतर का चल रहा है ये जो बवाल है वो, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जब पार्टी अपनी अनाउंस करेंगे और प्रशांत किशोर का टारगेट कहाँ है ये सबको पता है जी। प्रशांत किशोर निश्चित रूप से जिस टारगेट को लेकर के चल रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को खुशी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड दोनों टारगेट पर है प्रशांत किशोर के। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ रही है। इसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं मुद्दा इस बात को लेकर के गरमाया हुआ है कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को निपटाने का सोच रही है। अगर नीतीश नहीं निपटे राजनीतिक रूप से तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं मिलेगा अपना मुख्यमंत्री बनाने का। दूसरी तरफ चिराग मांझी और कुशवाहा इस बार मानने वाले नहीं हैं। मैंने और भी कई खबरें की है जिसमें हमने बताया कि अगर इस बार नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी कोई समझौता कर लेती है सीट शेयरिंग का, चाहे वो बिहार में करे या झारखंड में करे, जो परिस्थितियाँ है उसमें भाजपा में भी बवाल मचा हुआ है। जो स्थिति है उसमें रघुवर दास साफ तौर पे कह रहे हैं कि नहीं भैया हमको जमशेदपुर की सीट चाहिए। भले हम पिछली बार हार गए लेकिन परिवार का कोई मेरे लड़ेगा, कैसे आप दे दीजिएगा नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार जमशेदपुर की सीट सरजू राय के सिटिंग सीट है उसके लिए लड़ रहे हैं। तो वहीं राजा पीटर को लेकर के तमाड़ की सीट पर वो दावा ठोके हुए हैं। इसके अलावा भी वो झारखंड में कह रहे हैं कि हमको 7 को सीट चाहिए, 5 पर वो आकर के टिके हुए हैं कि 5 से कम हम नहीं लेंगे। राजा पीटर के ज्वाइन कराने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि 2 लोग तो उनके कैंडिडेट ऑलरेडी क्लियर हैं। भाजपा चाहती है कि इन्हीं दोनों पर खेल दिया जाएगा। इधर चिराग पासवान तैयार हैं, उनको भी मिलना चाहिए। ये सारी बातें कहीं ना कहीं मुद्दा गर्म किए हुए है और नीतीश का चुपचाप से दिल्ली से आ जाना एक बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भाजपा जरूर कोई ना कोई बड़ा प्लान रच रही है, जिस प्लान में आने वाले समय में इंतजार किया जा रहा है कि अगर जेडीयू फिनिश हो जाती है तो आरजेडी से सीधी लड़ाई होगी और उस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी, बाकी के लोग उसके साथ होंगे। हालांकि ये अभी संभव नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जो परिस्थितियां हैं वो साफ बता रही हैं कि नीतीश कुमार इस बार बहुत बड़े फैक्टर नहीं बनने जा रहे हैं 2025 के चुनाव में, ये तो तय है। चलिए, तो मुद्दे की बात में इतना ही और इसी प्रकार का खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आप नए चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।